लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि परफेक्ट सेल किरलिन का ध्यान बढ़ाने के लिए गोटेन पे एक अटैक शूट करता है। किरलिन अपनी जान की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करता और हम देखते हैं कि वो एकदम से ही गोटेन के सामने कूद जाता है। परफेक्ट सेल का अटैक डायरेक्टली किरलिन से आके टकराता है और हम देखते हैं कि काफी जबरदस्त धमाका होता है। हमें पता नहीं चलता कि किरलिन और गोटेन इस अटैक से बच पाए या नहीं। कुछ ही देर में हम डेंडे को देखते हैं जो कि किरलिन और गोटेन की लड़ाई की तरफ बढ़ रहा होता है। डेंडे को दूर से एक धमाका दिखता है। वो बोलता है कि वहां पर अभी कोई धमाका हुआ, गाइस वहीं पर डटे रहो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। डेंडे गोटेन को हील करने के लिए बैटलफील्ड पर आया है और वो एकदम से अपनी स्पीड को बढ़ाता है ताकि वो जल्द से जल्द गोटेन और किरलिन तक पहुंच सके। तभी हम देखते हैं कि परफेक्ट सेल छलांग लगाता है और एकदम से ही आसमान में पहुंच जाता है। परफेक्ट सेल चिल्लाता है कि अब समय आ गया है कि मैं इस बकवास को खत्म करूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किरलिन गोटेन को बचाने में कामयाब हो गया होता है और इस बीच में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक तरफ किरलिन की बॉडी कायोकेन की वजह से ऑलरेडी काफी बुरी हालत में थी और ऊपर से परफेक्ट सेल के अटैक ने उसकी बॉडी की हालत और ज्यादा खराब कर दी है। पर फिर भी किरलिन परफेक्ट सेल की आवाज को सुन लेता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इतने में ही किरलिन की बॉडी के साथ कुछ होता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और उसकी कमर की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। किरलिन ने कायोकेन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है, इसी वजह से उसकी बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। हम देखते हैं कि इसके बाद वो जमीन पे गिर जाता है। किरलिन को इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि ये बर्दाश्त के भी बाहर होता है। हम देखते हैं कि किरलिन दर्द से कराह रहा है और बोलता है, ये क्या, लगता है मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया हूँ, मुझे एक और बारी, एक आखिरी बारी खड़ा होना होगा। तभी हम किंकाई के प्लेनेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर वो सभी वॉरियर्स होते हैं जो कि परफेक्ट सेल के खिलाफ लड़ाई में मारे गए थे। वो सभी किंकाई की मदद से परफेक्ट सेल के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को देख रहे थे। यामचा बोलता है, नहीं, किरलिन अब और नहीं लड़ सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस मनहूस क्रीचर को भागने का कोई न कोई तरीका हमेशा मिल ही जाता है। टियन बोलता है कि ये सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी है, डेंडे को अभी भी वहां तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। तभी हम देखते हैं कि किड ट्रंक्स भाग के आता है ताकि वो भी इस फाइट को देख सके। वो बोलता है, क्या चल रहा है, मुझे भी देखना है। फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे वहां पर जाने दीजिए, सेल इस वक्त कमजोर है, मुझे उसे खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं यहाँ पर बैठकर सिर्फ धरती को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। किंकाई ट्रंक्स की बात को मान जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम अगर अपनी फुल स्पीड में जाओगे तो तुम किंग यामा के पैलेस पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। मैं किंग यामा को तुम्हारे आने के बारे में बता दूंगा। फ्यूचर ट्रंक्स ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक्स किंकाई। ट्रंक्स पावर अप करके एकदम से सुपर साइयन 2 में चला जाता है। किंकाई इसके बाद ट्रंक्स की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि एक बारी तुम किंग यामा के पैलेस पर पहुंच गए तो तुम्हें धरती पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद तुम्हारे पास 24 घंटे होंगे वापस आने से पहले। अब जाओ ट्रंक्स और इस मॉन्स्टर को हम सभी के लिए खत्म कर दो। ट्रंक्स बोलता है, जरूर मास्टर, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किड ट्रंक्स भी एकदम से पावर अप करता है। टीएन और यामचा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। किड ट्रंक्स फ्यूचर ट्रंक्स से बोलता है, बड़े भाई मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। किड ट्रंक्स बोलता है कि मुझे भी आपके साथ धरती पर जाना है, मैं भी सेल के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है, बहुत हो गया ट्रंक्स, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए हो कि तुम उसका सामना कर पाओ। किड ट्रंक्स बोलता है, हो सकता है मैंने काफी लंबे समय से ट्रेनिंग ना करी हो, पर फिर भी मैं आपके काम आ सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मानो या ना मानो, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि फ्यूचर ट्रंक्स किड ट्रंक्स के पेट में बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है ताकि वो किड ट्रंक्स को रोक सके। किड ट्रंक्स से एकदम से पावर डाउन हो जाता है और दर्द से कर्राने लग जाता है। इतने में हम देखते हैं कि फ्यूचर ट्रंक्स वहां से निकल जाता है। यामचा और टीएन ये सब कुछ देख रहे थे। टीएन बोलता है, साइयंस वैसे ज्यादा अच्छे टीचर्स नहीं होते। यामचा बोलता है कि मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि वो धरती तक बस सही समय तक पहुंच जाए। तभी हम देखते हैं कि किंकाई को भी एकदम से कुछ महसूस होता है। फ्यूचर ट्रंक्स बहुत तेजी से किंग यामा के पैलेस की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है, तुम बस मेरा इंतजार करो सेल, मैं तुम्हें संभालने के लिए आ रहा हूँ। हम देखते हैं कि ट्रंक्स बहुत तेजी से स्नेक वे को पार कर रहा होता है ताकि वो किंग यामा तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बैटलफील्ड पर हम देखते हैं कि किरलिन जमीन पे पड़ा होता है और गोटेन की हालत अभी भी वैसी ही होती है। हम देखते हैं कि परफेक्ट सेल ऊपर से किरलिन को देख रहा होता है और गुस्से में बोलता है, मैं यानी कि एक परफेक्ट बीइंग, इस किरलिन जैसे घिनौने ह्यूमन के हाथों इतने बुरे तरीके से हार रहा था, कितने शर्मिंदगी वाली बात है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। परफेक्ट सेल बोलता है, घिनौने कीड़े, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि तुमने मुझे धरती पर फंसा दिया है? शायद तुम ये बात भूल गए हो कि मैं स्पेस में भी सरवाइव कर सकता हूँ, मैं इस प्लेनेट को अभी हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देता हूँ। किरलिन अपनी पूरी ताकत लगा के उठने लग जाता है और बोलता है, धिक्कार है, मुझे इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए कुछ करना ही होगा, मैं इस वक्त कमजोर होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी नहीं, फिर से नहीं, चलो भी किरलिन, उठो, जल्दी उठो। तभी हम गोटेन को देखते हैं। गोटेन एकदम से हल्के से होश में आता है। वो बोलता है, किरलिन। गोटेन उठने की कोशिश करने लग जाता है और किरलिन की तरफ देखता है। गोटेन बोलता है, किरलिन, मुझे ठंड लग रही है,
मैं ठंडा पड़ता जा रहा हूँ किलिन, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। किलिन गोटेन की बात सुनता है और एकदम से चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि गोटेन के पास ज्यादा समय नहीं है। किलिन अपनी बची कुची सारी ताकत को इकट्ठा करता है और धीरे धीरे करके खड़े होने लग जाता है। वो बोलता है, मैं सच में कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैं दुख और दर्द में इतना ज़्यादा खो गया था कि मैं भूल ही गया था कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। मैं बदला लेने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि मैं इंसानियत के बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। तुमने मुझे अभी वो याद दिलाया, थैंक्स गोटेन। गोटेन बोलता है, मुझे माफ़ करना किलिन, मैं ये काम पूरा नहीं कर पाया। मैं फेल हो गया, मेरे फादर और मेरे भाई की तरह। किलिन बोलता है, ऐसा बिल्कुल मत बोलो, तुमने कमाल किया है। तुम अपनी एबिलिटीज में अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी मत खोना, क्योंकि अब तुम्हारे कंधे पे और भी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। तुम हो सन गोटेन, इंसानियत के रक्षक। और सेल, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि आज वो यहीं पर मरेगा। हम देखते हैं कि ये बोलते बोलते किलिन के चेहरे पे स्माइल होती है। तभी किलिन अपने हाथ में एक मुट्ठी बनाता है। इतना बोलते ही किलिन पावर अप करता है और एक बारी फिर से कायोकेन का इस्तेमाल करने लग जाता है। गोटेन किलिन की ताकत को महसूस करता है और बोलता है, उसकी कायोकेन की ताकत तो कमाल की है। दूसरी तरफ परफेक्ट सेल भी अपना अटैक तैयार कर रहा होता है और बोलता है, बेहुदा कीड़ा। सेल चिल्लाता है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्लेनेट के साथ मिटा दूंगा किलिन। किलिन डटकर सेल को देख रहा होता है और उसके अटैक का सामना करने के लिए भी तैयार होता है। परफेक्ट सेल इसके बाद अपना अटैक तैयार करने लग जाता है, जो कि होता है कामेहामेहा। किलिन सेल को देखता है और बोलता है कि अब उसे इस्तेमाल करने का परफेक्ट समय है। इस तरीके से मुझे विश्वास है कि मैं धरती को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चार्ल्सू मेरे पुराने दोस्त, मुझे फॉरबिडन स्क्रोल्स को पढ़ने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि किलिन अपने हाथ फैलाता है और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है। इसके बाद किलिन अपने हाथों को मिलाता है और 2 उंगलियों को आगे रखता है और इसके बाद वो अपने हाथों को अलग करने लग जाता है। हम देखते हैं कि किलिन के हाथों को अलग करने के बाद किलिन के हाथ में से बिजली निकल रही होती है और वो लगातार परफेक्ट सेल को घूर रहा होता है, जिसका मतलब यह है कि उसका अटैक तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ परफेक्ट सेल अभी भी अपने अटैक को चार्ज कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि किलिन के चेहरे पे स्माइल होती है और वो बोलता है, तुम मॉन्स्टर, मैं तुम्हें किंग यामा के पैलेस पे खुद लेकर जाऊंगा। किलिन के अंदर से बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी निकल रही होती है और गोटेन को भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाता है कि किलिन क्या करने वाला है। गोटेन बोलता है, किलिन, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। किलिन गोटेन की तरफ देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, गोटेन, तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे तुम पे कितना गर्व है। तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पे पाना ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। जल्द ही मैं अपने दोस्तों को ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे रहते धरती सुरक्षित रहेगी। मुझे मेरी जिंदगी में एक बारी फिर से मकसद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा गोटेन। तभी हम देखते हैं कि किलिन बहुत तेजी से अटैक करने के लिए परफेक्ट सेल की तरफ बढ़ता है। जल्दी गोटेन को किलिन दिखना भी बंद हो जाता है। तभी गोटेन चिल्लाता है, किलिन नहीं। हम कामे लुकआउट पर आके मास्टर रोशी को देखते हैं। वो बोलते हैं, हमारी धरती पर आज तक जो सबसे महान वॉरियर देखा गया है वो तुम हो किलिन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है डीबी न्यू होप ने। उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।